हाय, दिस इज चंकी पांडे और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। What to do, कपूर साहब? आजकल हर जवान बेटी के बाप के मुंह पर एक ही नाम, आखिरी पास्ता। एंगेजमेंट के लिए आखिरी पास्ता, शादी के लिए आखिरी पास्ता और सुहागरात के लिए भी आखिरी पास्ता। I'm joking. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने पहले आखिरी पास्ता बनकर सबको हंसाया और फिर बाद में देवराज बनकर सबको रुलाया भी और डराया भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंगी पांडे सर की। जहां क्राइम और गैंगस्टर्स का राज चलता है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। हेलो सर, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू पूजा। अरे बहुत कमाल का, पहले हंसाया फिर रुलाया, पूरा ड्रामा क्रिएट कर लिया मैंने और डराया भी। बाप रे बाप, आजकल तो मैं इतने लोगों को डरा रहा हूँ। इनफैक्ट अभी बीच में मैं बाहर गया था किधर, तो एक आंटी चप्पल लेके आई मुझे मारने के लिए। मैं बोला आंटी हुआ गया? आपने प्रभास का गला पकड़ के मरोड़ दिया उसका गला। ऐसा रे, ये रिएक्शन था। हाँ, अच्छा आप प्रभास की आंटी हो क्या? She says, नहीं मैं उसकी मम्मी हूँ लिटरली। सर, बॉक्स ऑफिस पर तो दे दनादन कमाई कर रही है फिल्म। इतना एक्सपेक्टेशन था और क्या रिएक्शन है जब ये बात पता चली आपको? नहीं, आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट जिस किस्म से पिक्चर ने ओपनिंग ली है और जो मासेस ने पसंद की है पिक्चर को, आई थिंक दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। और डायरेक्टर ने कोशिश की कि कुछ नया दिखाए पिक्चर में। और इस किस्म के स्टंट्स, इस किस्म का एक्शन मुझे लगता है सिर्फ हॉलीवुड फिल्म्स में आया है। पहली बार इंडियन स्क्रीन के पर्दे पर ये नज़र आया है। तो आई थिंक ऑडियंस रिएक्शन हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। और मुझे थोड़ा सा डर था कि प्रभास के अगेंस्ट में हूँ, बाहुबली के अगेंस्ट में हूँ, उसके इतने फैंस है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे ये आंटी आई मुझे चप्पल लेके मारने के लिए, तो मैंने सोचा यार मुझे लोग क्या बोलेंगे, मुझे गालियां देंगे, प्यार करेंगे, क्या होने क्या वाला है। लेकिन उनको काफ़ी अच्छा लगा वो परफॉर्मेंस। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स मिले इसके लिए। और बहुत प्यार भी मिला प्रभास के फैंस से। सर, क्रिटिक्स के तरफ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिंग की अगर बात की जाए तो चंकी पांडे हर जगह छा रहे हैं। जब इस बारे में आपको पता चलती है तो क्या फीलिंग आती है कि इतना सराहा जा रहा है आपके किरदार को? देखो भाई, मैंने तो अपने बैग भी पैक कर लिए, क्योंकि कभी भी ऑस्कर वालों का फोन आएगा कि मैं नॉमिनेट हो गया हूँ ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। लेकिन हाँ, पहली बार मेरे परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने पसंद किया है, एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज सब महान क्रिटिक्स जो भी है हिंदुस्तान में, आई थिंक देव गिवन मी वेरी गुड रेटिंग्स फॉर माई एक्टिंग टैलेंट, जो मुझे पता ही नहीं था मुझ में थे ऐसे एक्टिंग टैलेंट्स। लेकिन मेरी बीवी हमेशा बोलती थी जब भी हमारे झगड़े होते थे कि तुम सबसे बड़े विलेन हो दुनिया के। हर बीवी अपने हस्बैंड को बोलती जब झगड़े होते हैं, तुम्हें ऐसे खतरनाक रोल करने चाहिए, तुम्हारा अंदर का जो शैतान छुपा है तुम्हारे अंदर वो बाहर निकाल के दुनिया को दिखाओ, तुम एक दिन ऑस्कर अवार्ड जीतेंगे। तो मैं अभी वही जीतने निकला हूँ। अरे ऑस्कर दूर की बात है, मैं तो फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीता हूँ। मैं नॉमिनेट हो गया हूँ, बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ, लेकिन कभी जीता नहीं हूँ। अब नहीं जीतूंगा तो या तो खरीदूंगा या फिर कुछ कांड करूंगा, क्योंकि आजकल मैं विलेन हो गया हूँ। नहीं सर, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो जीतना तो बनता ही है। बट जीतना तो बनता है, लेकिन जो ऑडियंस से प्यार मिलता है ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि आप लोगों को मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि जब इस फिल्म के लिए आपको अप्रोच किया गया तब क्या फीलिंग थी और क्या सोच के आपने हाँ किया? क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि कॉमेडी वाले अंदाज में आप नज़र आते हैं, मम्मा मिया टाइप। तो क्या रिएक्शन था, क्या बोला आपने, कैसे सोचा? जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, तब मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई थी विद्या बालन जी के साथ। पिक्चर का नाम था बेगम जान। बेगम जान। मुकेश भट्ट जी ने उसे प्रोड्यूस किया था। और उसमें मैं बहुत ही कमीना इंसान बना हूँ। 1947 पार्टीशन के टाइम की कहानी है। और इतना कमीना हूँ कि विद्या बालन के कुत्ते को काट के बिरयानी बना के उसी को खिला देता हूँ। आई मीन वो देख के मेरी बेटी, छोटी बेटी ने मेरे साथ बात नहीं किया 1 महीने के लिए। मैं बोला बेटी वो कैरेक्टर था जो मैंने किया था पिक्चर में, बट वो बहुत ही खतरनाक खौफनाक कैरेक्टर था। तो ये डायरेक्टर ने वो कैरेक्टर देखा और बोला भाई यही मुझे चाहिए इंसान, जिसके आंखों में इतना वो दहशत आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि यही प्रभास के अगेंस्ट पिट हो।
तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कहा कि हम कैरेक्टर को बहुत ही अलग बनाएंगे बिकॉज इसको बहुत ही स्वाव सोफिस्टिकेटेड विलेन बनाएंगे, और आपके वैसे भी मेरे जो नेचुरल बाल है दैट इज सिल्वर। जी ये जो आप देख रहे हो सब डाई वाई मस्कारा वस्कारा लगाया, देखो बता तो रहा हूँ ना मैं कि दैट इज द ट्रूथ, आई एम नॉट जोकिंग। हाँ, तो उन्होंने बोला आपको एकदम स्वॉब बनाऊंगा, एकदम जॉर्ज क्लूनी बनाऊंगा। जॉर्ज क्लूनी को जानते हो ना, हॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर। इनफैक्ट मेरा पोस्टर जब निकला तो किसी ने लिखा नीचे गरीबों का जॉर्ज क्लूनी। ऐसे दिया जो कि चलो ठीक है भाई, गरीबों का या अमीरों का जॉर्ज क्लूनी तो बना दिया मुझे, जॉर्ज क्लाउनी बना दिया मुझे। बट लोगों को पसंद आया, आई थिंक वो कैरेक्टर का लुक भी लोगों को पसंद आया। लग रहा है थोड़ा बहुत। करेक्ट, जॉर्ज क्लूनी की करियर खतरे में अभी। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि शूट के जब आप लोग सेट पे होते थे, शूट करते थे, तब कुछ ऐसा मोमेंट जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, और कुछ ऐसा फ़नी मोमेंट जो आप अभी भी सोच के आप याद कर रहे हैं और हँस रहे हैं, कुछ बताना इस चाहेंगे? पिक्चर में जी, साहो टाइम पे। साहू टाइम में मैं बताऊं, साहू की शूटिंग में जो मैंने प्रिपरेशन की थी ना, मैं ज्यादा करके शूटिंग पे खड़ूस रहता था। जी। मेरा मूड ऐसे नहीं रहता था, मैं हमेशा खराब मूड में रहता था। मुझे देखो तो ऐसे लगता था मैं अभी काटने आ जाऊं, बिकॉज मैंने कोशिश की। वो पूरी पिक्चर की शूटिंग मैंने रामजी राव स्टूडियो हैदराबाद में की। रामजी राव स्टूडियो कुछ 100 किलोमीटर है हैदराबाद से, बहुत दूर है। तो ना ही मैं शहर में जाता था, ना ही कोई पार्टीज करने जाता था, ना ही किसी को मिलता था, अकेला जाता था उधर। सेट पे सब तेलुगु बोलते थे, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूँ, और दिन रात मैं वो खराब मूड में रहता था। इसलिए जो आप कैरेक्टर देख रहे हो पर्दे पे, आपको वो बहुत रियल लगेगा, बिकॉज वाकई मेरा मूड ऐसे बन गया था। मैंने पहली बार कोशिश की, बोलते ना मेथड एक्टिंग, शुक्र करो मैंने किसी की जान नहीं ली, लेकिन 2-3 बार मेरा अनबन हो गया डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, जैसे मैं हूँ नहीं वैसे ऐसे। तो बस अभी देखो इतनी मेहनत की इस पिक्चर के लिए, ये भगवान मुझे अवार्ड देते। अच्छा, प्रभास और श्रद्धा के साथ कैसी बॉन्डिंग होती थी? नहीं, हम लोग के 2-3 सीन थे साथ में, और एक तो मैं बताने नहीं चाहता हूँ, जो मैं प्रभास को एकदम जमीन पे दबा के श्रद्धा की जान ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट ले लेता हूँ। आई मीन वो राम जी सीता जी, मैं रावण बना हूँ उधर। बट मुझे जब पहली बार वो नीचे थे और मैं ऊपर था, तो मैं सोचा भाई बाहुबली को मैंने अपने उनके घुटनों पर टेक दिया है, तो मैं थोड़ा खुद डर गया। भाई बाहुबली के साथ मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट पिक्चर है और ये सब एक्टिंग करनी पड़ती है, तो मजा आया। इनफैक्ट प्रभास बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है, और इतना आई मीन डेडिकेटेड तो हम सब है, लेकिन वो एक बार सेट पे पहुंचता है तो उसे निकालना पड़ता है सेट से, निकलता नहीं है खुद। मीन्स सुबह 9 बजे आएगा तो रात को 10 बजे निकलेगा, करते रहेगा। नहीं भी शूट करेगा तो कोने में बैठ के देखेगा। तो ही इज वेरी वेरी इन्वॉल्व, एंड बहुत ही बोलते ना, उनकी मेहमान नवाजी तो एकदम 200% है। रोज इतना खाना खिलाएगा, अपने घर से बना के लेके आएगा, और बहुत लुक आफ्टर करता है। ही इज अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो मैं बहुत जबरदस्त फैन हो गया हूँ प्रभास का इस पिक्चर के बाद। काश हम और भी फिल्में करें साथ में। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगी कि अबे आपने तू मेरा फोन पे भी वीडियो ले रहा है, क्या कर रहा है तू? अच्छा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? अच्छा, हमारी फोटो ले रहा है तो ठीक है, ले। हाँ। अच्छा सर, मैं साथ ही ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं, एक ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए? देखो, पहले तो मैं कभी कहानी सुनता नहीं हूँ प्रोजेक्ट की, और ना ही कोई मुझे कहानी सुनाता है। मैं बोलता हूँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ इस पिक्चर में, मुझे वो सुनाओ। और अगर मुझे एक भी सीन समझ में आए कि ये सीन मैं कुछ इसको लेके कुछ तुर्रम खानगिरी कर सकता हूँ, तो मैं फिल्म के लिए हाँ बोल देता हूँ। तो भले मेरे 4 सीन हो या 40 सीन हो, मुझे बस वो 1-2 सीन की ज़रूरत है। और मैं ऐसी रोल्स चुनने की कोशिश करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं ऐसे रोल्स करने के लिए, कि ऑडियंस थिएटर से निकले तो भाई मुझे याद करना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, मुझे याद करो। बट आई एम लकी, और मैं उस हिसाब से चुनता हूँ। इनफैक्ट जब मैं बांग्लादेश से आया था तो काफ़ी लोग मुझे भूल गए थे, और एक 5 साल के बच्चे ने मुझे आके पूछा कि अंकल तुम्हारा नाम क्या है? सर भाई। अच्छा बेटा, तुम मेरा नाम नहीं जानते हो, आप जाके अपने मम्मी को पूछो मैं कौन हूँ। तो आई मीन ऑब्वियसली अगर वो 5 साल का, तो उसकी मम्मी ने मेरी फिल्में ज़रूर देखी होगी।
तो मैंने सोचा यार ये 5 साल के बच्चे के लिए अभी मैं फिल्में करूँगा, तो मैंने फिर वो नेपाली का कैरेक्टर या फिर आखिरी पास्ता का कैरेक्टर, मुझे मौका मिला ये सब कैरेक्टर्स करने के लिए। लेकिन हम सब के अंदर एक 5 साल का बच्चा होता है, मेरे अंदर तो एक बंदर है देखो। हमारे दिल में ये सब बच्चा होता है। जब थिएटर जाते तो हम चाहते कि हम हंसे रोए, ताली बजाए, सीटी बजाए, बच्चे बन जाते। एंड आई थिंक दैट इज एंटरटेनमेंट, दैट इज सिनेमा। मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी सिनेमा में जाता हूँ, मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। इनफैक्ट मेरे बीवी कभी परेशान हो जाती है मैं जब सीटियाँ वीटियाँ मारता हूँ थिएटर में, बिकॉज आई एम लाइक एन ऑडियंस। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हिंदी फिल्मों में आप इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपने कुछ टाइम तक बांग्लादेश की फिल्मों में भी काम किया है, तो फिर वहाँ से फिर दूरियां क्यों बना ली? नहीं, ऐसी दूरियां नहीं। मैं बस चला गया वहाँ। आई मीन इधर काम नहीं मिल रहा था तो वहाँ चला गया ढूंढने काम। लेकिन भाई वहाँ जब गया 3-4 साल राज किए। भाई हम जहाँ भी जाते हैं तो राज करते हैं। बट फिर मेरी बीवी ने बताया भाई तुम यहाँ कर क्या रहा है। आई मीन तुम्हारी पहचान चंकी पांडे बॉलीवुड की है। ये सब तुम्हें इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज तुम चंकी पांडे हो। तुम भूल गए तुम बॉलीवुड के हो, जल्दी वापस आ जाओ। तो बस हम बैग पैक करके वापस आ गए। सर एज अ हमने आर्टिस्ट आपको देखा है, आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं, आपका कैरेक्टर इतना अच्छा अच्छा रहता है। जब अनन्या पांडे से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि नहीं मेरे पापा जो है वो एकदम कूल डैड है, एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सच में उनके कूल डैड है? मैं बहुत ही ज्यादा कूल डैड है। इनफैक्ट कभी कभी मेरी बीवी डांटती है मुझे कि क्या हो गया तुम बच्चों को कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मेरी 2 बिटियां हैं, अनन्या जो 20 साल की है और राइसा जो 15 साल की है। लेकिन मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि बचपन सबके जीवन में सिर्फ एक बार आता है, तो यू शुड एंजॉय योर चाइल्डहुड। मस्ती करो, मजाक करो। पापा इतने मस्ती मजाक करते थे। तो आई बहुत रेयरली करेक्ट करता हूँ। मैं डालता हूँ कि पैसों की कदर करो, लोगों की इज्जत करो, और बस ये 2 चीजें। लोगों की इज्जत, पैसों की कदर, कुछ अनाप शनाप नहीं करना। एंड बाकी भावना जो मेरी वाइफ है उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है बच्चों के लिए, बच्चों को, दोनों बेटियों को। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड और मैं थोड़ा ज़्यादा ही कूल हूँ। तो बोलते ना एक गुड पुलिसमैन एक बैड पुलिसमैन, ऐसे है घर में। तो आई एंजॉय द किड्स। आई एम अ कूल डैड। कूल डैड। हैशटैग कूल डैड। अच्छा सर मैं ये भी जानना चाहूँगी, कभी कभी मम्मी परमिशन नहीं देती तो आके मुझे पूछते हैं, मैं दे देता हूँ, फिर घर में मेरी धुलाई होती है। अच्छा मम्मी से काम नहीं हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ अरे चलो चलो ये खत्म कर रहे हैं, चलो। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जल्दी जल्दी करो, मेरा शो शुरू हो गया, कपिल शर्मा वाला शो। हाँ कपिल शर्मा वाला देखना मत भूलिए। अच्छा साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी 2 बड़ी फिल्में आ रही है, एक तो हाउसफुल 4 और दूसरी प्रस्थानम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई प्रस्थानम में बहुत ही चालाक कैरेक्टर बनाऊं, बोलते हैं ना वो जो लोमड़ी फॉक्स बनाऊं उसमें। और हाउसफुल तो पास्ता, लेकिन इस बार डबल रोल वाला पास्ता, तो डबल धमाका। कितना अलग होने वाला है? पास्ता एक है आखिरी पास्ता और एक है वास्को ड गामा मेरा मामा, बिकॉज वो 500 साल पहले पैदा हुआ था। तो बोल सकते हैं पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और वो भी आखिरी पास्ता की स्टाइल में? मामा मिया तुमको जाके देखना पड़ेगा मेरा पिक्चर हाउसफुल 4 4 बार तो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग। सच में देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर।